नमस्कार आप सभी को। दिस इज आशीष शर्मा एंड टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 2 दैट इज इनसाइड आवर अर्थ फ्रॉम क्लास 7th ज्योग्राफी एनसीईआरटी। In this chapter we will study about introduction, that is structure of earth, crust, mantle and core, and other various important topics which helps UPSC aspirant and other government examinations. Okay, so let's discuss with the introduction first. That is structure of earth. In this we will discuss. Generally, we all listen, we all know the earth is made up of three concentric layers. Okay, that is the crust, mantle and core. This internal structure is known through seismic waves, volcanic materials, and the density studies important for UPSC. These three topics are very important for UPSC prelims and mains. How I will tell you later. Okay, ये देखिए, एक्चुअली वी ऑल नो जो हमारा अर्थ है वो स्फेराइड शेप में है, ठीक है। तो जो उसका मेन इंटीरियर पोर्शन है वो किसका होता है? कोर का, ठीक है। और जस्ट उसके एबव जो लेयर होती है वो होती है आउटर कोर की, ठीक है। ये दोनों पार्ट मिलके एक कोर का जोन क्रिएट करते हैं, ठीक है। जस्ट अबव इट मेंटल इज देयर एंड द अपर पोर्शन means the outer portion, that is the surface region, contains the crust material, ठीक है, in which the lithosphere plus the uppermost mantle layer contains crust. Okay, this is the from figure. Okay, then we will discuss what is crust. Crust is the outermost layer of the earth. As I told you, its thickness, that is continental crust thickness, belong to 35 to 70 kilometer. Means if this is continent, the thickness is 35 to 70 kilometer. Okay, the oceanic crust thickness is 5 to 10 kilometer. Means if this is continent and this is oceanic, तो ये जो thickness है वो 5 to 10 किलोमीटर की होगी। ओके, the oceanic crust is denser. Okay, the oceanic crust is denser as it is below the continental crust. Okay, the oceanic crust is denser and this is continental crust that is less denser. That's why the subduction of plates start going down, the subduction of that plate start going, which is more denser. Okay, that is why the oceanic plates are subduct first. Major element, that is सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिलता है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम सीमा विल ऑल्सो नो इन द शॉर्ट फॉर्म ओशनिक क्रस्ट बनता है। ओके, इट्स इंपॉर्टेंस इज द लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन द क्रस्ट। अब देखिए, हम भी जानते हैं कि हम सतह पे ही रहते हैं, ठीक है, सतह पे ही रहते हैं, अंदर तो जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हीट जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। इट कंटेन्स मिनरल्स, सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेस। जो भी है अर्थ सरफेस पे मिनरल्स हैं, सॉइल्स हैं, वाटर है, फॉरेस्ट है, ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है, सब ऑल इट इज पॉसिबल बिकॉज वी द लाइफ पॉसिबल ओनली ऑन अर्थ क्रस्ट। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी, oceanic crust is basaltic. Why basaltic? Because the magma present inside the earth. The continental crust is granitic because the lava comes out from the earth's interior is converted into granite form. Okay, the third point is mantle. Okay, lies below the crust, यानी crust के just below। जैसे देखिए, ये हमारा crust का पोर्शन है, ठीक है,
और ये पोर्शन अपर मेंटल है, अपर मेंटल। यहाँ पे आ जाएगा मिडल मेंटल, ये आ जाएगा इनर मेंटल। ओके, तो जो इसे एक्चुअली में हम क्रस्ट मानते हैं, ठीक है। अब क्रस्ट के बिलो जो मिडल में जो पोर्शन है वो मेंटल का है, लाइज बिलो द क्रस्ट। इट्स थिकनेस अलोंग, टोटल इसका थिकनेस जो है वो 2900 किलोमीटर का हो जाता है। अपर पार्ट जस्ट बिलो द क्रस्ट इज सेमी मोल्टेन, मतलब जो अपर पार्ट है ये वाला, अपर पार्ट है जो ये वाला, वो सेमी मोल्टेन है और उसी को एस्थेनोस्फेयर बोला जाता है। एस्थेनोस्फेयर, ये देखिए एस्थेनोस्फेयर, इसमें जो है मैग्मा का कंपोजिशन होता है और अदर वेरियस गैसेस होती हैं जो लावा के फॉर्म में बाहर की तरफ निकलता है, जिसे वोल्केनो भी कहते हैं, ठीक है। इट्स कंपोजिशन इज रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द सोर्स ऑफ मैग्मा, हमने अभी बताया एथनोस्फेयर जो है मैग्मा का सोर्स है। इंपॉर्टेंस क्या है, मेंटल कन्वेक्शन कॉजेस प्लेट टेक्टोनिक्स। एक्चुअली ये एस्थोनोस्फेयर है जो सेमी मोल्टेन है, ठीक है, वो प्लेट्स क्या होते हैं, यही प्लेट्स के ड्रिफ्टिंग का कारण बनता है, प्लेट्स के टेक्टोनिक्स का कारण बनता है। एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस। देखिए कैसे हम आपको समझाते हैं कि अर्थक्वेक और वोल्केनोस कैसे आते हैं इनसे, प्लेट के टेक्टोनिक्स से। सपोज ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, ठीक है। अगर ये ओशियनिक प्लेट होगा, ठीक है, और अगर ये कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा, ठीक है, ओशियनिक प्लेट होगा तो इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी और इसकी जो डेंसिटी है वो कम होगी। इस केस में होगा क्या कि ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, ये इसके नीचे सबडक्ट कर जाएगा। यहाँ पे जो गैप दिख रहा है उसको ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, इसका सबडक्शन हो रहा है। जब सबडक्शन होता है तो जो ये पोर्शन है, जो ये पोर्शन है, ये एस्थेनोस्फेयर में जा रहा है, ठीक है, मेंटल में जा रहा है। तो इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन स्टार्ट होगा। जब यहाँ पे ब्रेक डाउन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म भी इरप्ट होगा और यहाँ पे हाईली हाईली जनरेटेड अर्थक्वेक भी जनरेट होंगे, हाईली अर्थक्वेक भी जनरेट होंगे। अब चूंकि यहाँ पे वोल्केनो और अर्थक्वेक दोनों हाई पोजीशन से डेवलप होते हैं तो इसे बेनी ऑफ वदाती जोन भी बोला जाता है, यानी वो जोन जहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए अर्थक्वेक और वोल्केनोज यहाँ पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ये हमने एक्स्ट्रा कवर कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द अदर 4 पॉइंट इज द कोर। इट इज द इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट, ये देखिए सबसे अंदर का पोर्शन है, आउटर कोर है, इनर कोर है। हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि डिस्टेंस के थ्रू जानना था। ओके, डिवाइडेड इनटू आउटर कोर दैट इज लिक्विड एंड इनर कोर दैट इज सॉलिड। ये जो कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है और ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए, इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है, ठीक है। इट्स कंपोजिशन इज निकेल एंड आयरन। इन शॉर्टली वी विल नो नाइफ। इंपॉर्टेंस, जनरेट्स अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। द inner core that is solid and outer core that is liquid is the main reason for the earth's magnetic field. Okay, extremely high temperature means there is extremely high temperature, that is 5000 to 6000 degree celsius. From the perspective of UPSC, magnetic field protect earth from solar wind, cosmic radiation, यानी सोलर विंड और कॉस्मिक रेडिएशन को भी प्रोटेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड। जो मीटियोर्स होते हैं, मीटियोराइट्स होते हैं, इन सब को हाँ मतलब जला देता है कौन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलिए हमने जितना आपको ऊपर बताया अब एक सेल्फ इम्प्लीमेंटेड फिगर से देखते हैं। सपोज कि ये जो है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये जो है ओशियनिक क्रस्ट है। अब चूंकि देखते हैं कि ये कॉन्टिनेंट होता है
तो ओशियन ऐसे 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 होता है, ऐसे ही मिलता है, क्रस्ट तो ऊपर ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने फिगर ऐसा ड्रॉ किया है। इसके जस्ट नीचे अपर मोस्ट मेंटल है। अगर ये पूरा मेंटल का पार्ट है, ये पूरा मेंटल का पार्ट है, तो ये अपर मोस्ट मेंटल ही होगा। ओके, तो ये क्रस्ट जो है, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल को मिला के ही लिथोस्फेयर बनता है, यानी क्रस्ट बनता है, ठीक है, टोटल क्रस्ट बनता है। ओशियनिक क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो लो होती है, और जो सबसे नीचे इनर कोर होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इसकी डेंसिटी ओशियनिक क्रस्ट से कम होती है। ओके, लिथोस्फेयर, इसे लिथोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद द अपर मोस्ट मेंटल एंड द अपर मेंटल both has a composition, means the semi molten composition, that is known as asthenosphere, that is where lava is formed. The lithosphere composition is silicon or aluminum, in short known as Cl. The middle mantle and the upper mantle and the inner mantle, three all is a part of mantle. Its composition is silicon and magnesium. Okay, its short form SEMA. Okay, the outer core in the form of liquid, the inner core in the form of solid, that both are help to Earth's magnetic field generation. Okay, and these both combinedly known as core, its composition related to nickel and iron. Okay, in short known as knife. तो ये रहा हमारा एक खुद के द्वारा फिगर से आपको समझाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी विल सी rocks. The definition of rock is the natural mass of mineral matter that makes up earth crust. ये जो अर्थ क्रस्ट है, रॉक्स का फॉर्मेशन उधर ही है, ठीक है। ओके, थ्री टाइप्स ऑफ मेजर रॉक्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स, ये यूपीएससी मेंस में भी पूछा जा चुका है। सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इग्नियस रॉक्स होता क्या है। Igneous rocks are also known as primary rocks, formed by cooling and solidification of material, lava. Solidification of lava, that is comes from magma inside the earth's sphere. देखिए लिखा भी है, it is the oldest rocks of the earth, means the igneous rocks where is present, जहाँ पे igneous rocks present होता है वहाँ पे oldest rocks of the earth होता है, ठीक है। टाइप्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होता है, सॉलिडिफाई इनसाइड अर्थ, यानी अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाएगा, जैसे ग्रेनाइट, ठीक है, लार्ज क्रिस्टल में पाया जाता है ग्रेनाइट। ओके, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होता है, दैट इज सॉलिडिफाई ऑन द अर्थ। देखिए एक्सट्रूसिव का मतलब बाहर, इंट्रूसिव का मतलब अंदर, ठीक है, यहीं से पता चल रहा है, सॉलिडिफाई ऑन द अर्थ सरफेस। एग्जाम्पल बसाल्ट, बसाल्ट हैज अ स्मॉल क्रिस्टल। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये हार्ड होते हैं, मैसिव होते हैं, नो लेयर्स बनता है, नो फॉसिल कंटेंट्स। ओके, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी डक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बसाल्टिक लावा फ्लोस। ओके, ये भी हमने आपको बताया है क्लास 6 के किसी चैप्टर में। आप जब पूरा कंप्लीट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे डक्कन प्लेट्यू बसाल्टिक लावा फ्लो से बना हुआ है, ठीक है। जब अर्थ ऐसे ऐसे मूव, जब अपना इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऐसे ऐसे मूव कर रहा था तो बीच में लावा जो इरप्ट हो रहा था वहां से डक्कन फॉर्मेशन का हुआ, और वो जो लावा था वो ओशियनिक क्रस्ट का था, इसीलिए बसाल्टिक है। ओके, सेडिमेंट्री रॉक, सेकेंड पॉइंट, formed by deposition of sediment known as secondary rock formation. फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है, जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, बारिश हुई, वेदर फॉर्मेशन हुआ, इनका इरोजन हुआ, इस माउंटेन का इरोजन हुआ, इरोजन से पानी के साथ इरोजन से जो सेडिमेंट है वो बह के आएंगे, ठीक है, कहीं पे डिपॉजिट होंगे, और लगातार बह के आएंगे तो डिपॉजिट होते होते कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, उसके बाद सीमेंटेड हो जाएंगे, सीमेंटेड, ठीक है। तो वो जो रॉक्स फॉर्म होता है वो सेकेंडरी होता है, सेडिमेंट्री होता है। ओके,
एग्जाम्पल हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल। कैरेक्टरिस्टिक लेयर्ड स्ट्रक्चर नोन एज स्ट्रेटा, फॉसिल फाउंड ओनली इन सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे देखिए, इंदस रिवर फ्लो करती है माउंटेनियस रीजन से, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है माउंटेनियस रीजन से, गंगा रिवर फ्लो करती है माउंटेनियस रीजन से। ये सारे रिवर्स बॉट करते हैं सेडिमेंट को। लार्जेस्ट डेटा सुंदरवन भी बनाते हैं, गंगा प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है सेडिमेंट की वजह से। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। ओके, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी, petroleum and coal are found in sedimentary basin. The third is metamorphic rocks, formed when existing rocks change due to heat, pressure and chemical reaction. Metamorphic rocks तब फॉर्म होता है जैसे igneous rocks है, अगर इस पे हीट दिया जाए, हाई टेम्परेचर दी जाए, प्रेशर दी जाए, चेंज की जाए, केमिकल रिएक्शन कराया जाए, तो वो चेंज होकर कहाँ जाएगा? मेटामॉर्फिक में। उसी तरीके से अगर सेडिमेंट्री है, उसको प्रेशर दिया जाए, टेम्परेचर दिया जाए और उसमें केमिकल रिएक्शन कराया जाए, कहाँ पे चेंज होके आएगा? मेटामॉर्फिक में। ठीक है, तो जब भी किसी अदर दोनों रॉक्स का हीट, प्रेशर और केमिकल रिएक्शन की वजह से उसमें चेंज कराया जाए, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्म ले लेता है। ओके, एग्जाम्पल द ओरिजिनल रॉक मेटामॉर्फिक रॉक, लाइमस्टोन, मार्बल, कोल, डायमंड, ग्रेनाइट, नीज एंड सेल स्टेट। ठीक है, ये रहे आपके, देखिए, ओरिजिनल रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, लाइमस्टोन, मार्बल, कोल, डायमंड, ग्रेनाइट, नीज, सेल, स्लेट। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्योंकि इनका चेंजेस हुआ है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और केमिकल रिएक्शन की वजह से, अगर सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स में इनके साथ रिएक्ट कराया जाए। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है? दे आर हार्डर एंड कंपैक्ट, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी, फॉर द मेंस लिंक, फॉर्मेशन ऑफ मिनरल अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, दैट इज डायमंड फॉर्मेशन। ठीक है, रॉक साइकिल, चलिए ऊपर एक फिगर गया उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ये इग्नियस रॉक्स है। ठीक है, जब इनका डिपोजिशन होता है, वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, तो इनका डिपोजिशन होता है किसमें? सेडिमेंट्री फॉर्म में। ओके, इग्नियस रॉक्स में अगर टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू रिएक्ट कराया जाए तो मेटामॉर्फिक बनता है। सेडिमेंट्री रॉक्स को भी अगर टेम्परेचर दी जाए, प्रेशर दी जाए, तो ये चेंज होकर मेटामॉर्फिक में आता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। ओके, चलिए, रॉक साइकिल, रॉक्स और कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग फ्रॉम वन टू अनदर। इग्नियस रॉक चेंज होता है सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री रॉक चेंज होता है मेटामॉर्फिक में, मेटामॉर्फिक चेंज होता है इग्नियस में। कैसे? चलिए देखते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रॉक साइकिल एंड शोज अर्थ एज अ डायनेमिक सिस्टम। ओके, ये प्रोसेस कैसे होता है, चलिए इसको हम दिखाते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होता है यहाँ से। अर्थ के इंटीरियर में बहुत ज़्यादा हीट है, 700 से 2000, यानी जो एस्थोनोस्फेयर पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा हीटेड रहता है, इतनी डिग्री आसपास की टेम्परेचर होती है। ऑल्सो जनरेटेड बाय जियोथर्मल हीट, और कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपस में केमिकली फॉर्म्ड होते हैं, डीफॉर्म्ड होते हैं। इनकी वजह से हीट जो है एस्थोनोस्फेयर में इंक्रीज करता है। ये हीट बाहर निकलने के लिए इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा अंदर से बाहर की तरफ निकल के आती है, और जैसे बाहर आती है इसे लावा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये लावा लेस टेम्परेचर रीजन में आया, बाहर आया, इसका क्या होगा? कूलिंग होगा। कूलिंग होगा तो फॉर्म किस में बनेगा? इग्नियस रॉक्स का फॉर्म लेगा। ठीक है, अब इग्नियस रॉक्स का क्या होता है? वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, तो इनका क्या होगा फिर? डिपोजिशन। किस फॉर्म में? सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन में इसका डिपोजिशन होगा। ठीक है, अब देखिए, इग्नियस रॉक्स का भी सबडक्शन होगा, तो कहाँ जाएगा? अर्थ के इंटीरियर पार्ट में, एस्थेनोस्फेयर पार्ट में। ठीक है, इग्नियस रॉक्स को हाईली टेम्परेचर, हाई प्रेशर से अगर मॉडिफाई की जाए, किस फॉर्म में आएगा? मेटामॉर्फिक के फॉर्म में आएगा। सेडिमेंट्रिक रॉक्स को भी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर दिया जाए तो किस फॉर्म में चेंज होगा? मेटामॉर्फिक रॉक सिस्टम में चेंज होगा। मेटामॉर्फिक रॉक का भी सबडक्शन होगा, सेडिमेंट्री रॉक का भी कुछ पार्ट सबडक्शन होगा। ये सब सबडक्शन हो के कहाँ जा रहा है? अर्थ के इंटीरियर में। फिर अर्थ के इंटीरियर में हीट जनरेट हो रहा है, मैग्मा बन रहा है, मैग्मा बाहर आ रहा है, लावा। तो ये एक चेन प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस बार बार जनरेट हो रहा है। रॉक्स फॉर्म हो रहा है, डीफॉर्म हो रहा है, रॉक फॉर्म हो रहा है, डीफॉर्म हो रहा है। दिस इज नोन एज रॉक साइकिल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक ऑल्सो डिपोजिटेड एंड एक्सपोज इन द फॉर्म ऑफ
sedimentary rock. These all subduct in the Earth's interior. Okay. The 10th point is minerals. Minerals are naturally occurring substance with definite chemical composition. Crystalline structure, इनका structure crystalline होता है. Example, iron ore, where आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है इनकी ओर से. कॉपर, बॉक्साइट, गोल्ड, मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू माइनिंग. ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं वो माइनिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे झरिया कोल फील्ड, ठीक है, छोटा नागपुर, प्लेट्यू, ये सारे माइनिंग रीजन है. ओके, मेघालय. फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी, इंडिया इज रिच इन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स. ठीक है, कीवर्ड्स देखिए जो आपको ध्यान रखने हैं फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस, जिसमें आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए. दैट इज लिथोस्फेयर, इट्स कंपोजिशन, किस चीज से बना हुआ है, होता क्या है एक्चुअली. ठीक है. सेकंड इज एस्ट्रोनोस्फेयर, वेयर मैग्मा इज प्रेजेंट. सियाल, सीमा एंड नाइफ मीन्स द क्रस्ट, मेंटल, कोर. मैग्मा वर्सेस लावा क्या होता है. मैग्मा वो होता है जो अर्थ के इंटीरियर में एस्ट्रोनोस्फीयर में प्रेजेंट होता है और जैसे ही वो बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ लावा बन जाता है. ठीक है. रॉक साइकिल क्या होता है. इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होते हैं. सेडिमेंट्री बेसिन्स क्या होती हैं. ठीक है. तो दीज ऑल आर कीवर्ड्स व्हिच हेल्प्स यू टू गेट मोर मार्क्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस. ओके, थैंक यू सो मच. ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में बताइएगा. मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है. थैंक यू सो मच. ये रहा चैप्टर 2, मैंने आपको कंप्लीट किया क्लास 7 ज्योग्राफी का. ठीक है. इफ़ यू फील एनी डाउट कमेंट मी इन द मेन सेक्शन कमेंट बॉक्स एंड आई एम गोइंग टू पिन दिस कमेंट इफ यू आर करेक्टली राइट. थैंक यू सो मच.